मंगलमय महानवरात्र। जी हाँ, महानवरात्र का ये पावन पर्व आपके जीवन में खुशियों का रंग भर दे। देवियों की कृपा आप पर ऐसे बने कि कोई दुख भी आपको ना छू सके। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर बरसता रहे, इसी कामना के साथ सुदर्शन न्यूज आपके लिए लेकर आया है नवरात्र पर ये खास कार्यक्रम मंगलमय महानवरात्र। मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंह और मेरे साथ है पंडित जी, आचार्य जी, मधुर जी। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। सादर नमस्कार। माँ के हर रूप की महिमा हम आप तक पहुंचाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज नवरात्र का दूसरा दिन है और आज माँ के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। तो आज हम माँ के इस रूप के बारे में विस्तार से बात करेंगे, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं। आचार्य जी, जिस तरीके से आज ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है, तो ब्रह्मचारिणी रूप का क्या महत्व है और जो मुहूर्त का समय है वो क्या है, पूजन विधि क्या है, विस्तार से बताइए दर्शकों को। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ भगवती नारायणी के पवित्र द्वितीय दिवस में इस पावन पवित्र शारदीय नवरात्र में हम सब प्रवेश करते हैं और इस चराचर जगत को चलाने वाली ऐसी माँ भगवती ब्रह्मचारिणी जो प्रत्येक मानव को ऊर्जा का संचार, ऊर्जा की एक स्रोत कहीं न कहीं उत्पन्न करती हैं, ऐसी भगवती को बारंबार प्रणाम करते हैं। आज का जो बेहद पवित्र खास दिन है वह यह है कि शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन ब्रह्मचारिणी का पूजन आप यकीनन मानिए कि समाज में एक ऐसी दिशा तय होगी जो कि आर्थिक और शारीरिक और मानसिक तीनों गतिविधियों पर अपना शुभ प्रभाव डालेगी। माँ भगवती ब्रह्मचारिणी के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में उनका वर्णन आता है कि जब राजा हिमांचल के यहाँ माता पार्वती का जन्म होता है तो द्वितीय स्वरूप को माँ ब्रह्मचारिणी जब धारण करती हैं, अर्थात शिव को प्राप्त करने के लिए जब वो तपस्या की तरफ आगे बढ़ती हैं और चंद्रमा की 16 कलाओं की तरह माँ भगवती ब्रह्मचारिणी अपने आप में बढ़ने लगती हैं, तो ऐसे में जब उन्हें सप्त ऋषियों का बोध होता है, साथ ही साथ नारद जी के द्वारा बताए गए उस तपस्या वाले मार्ग पर जब चलने का प्रयास करती हैं, तो ब्रह्मचारिणी स्वरूप धारण करके और वो जंगल की तरफ तपस्या के लिए बढ़ जाती हैं। ब्रह्मचारिणी का यह पवित्र स्वरूप मानव जीवन को संदेश भी देता है कि जब आप अपने जीवन में कर्म क्षेत्र पर, कर्तव्य क्षेत्र पर जब आप आगे बढ़ रहे हों तो संयम, आचरण और उस समय ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए यदि काम करते हैं तो वास्तव में माँ भगवती ब्रह्मचारिणी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। जी आचार्य जी, हम ये भी समझना चाहेंगे कि ब्रह्मचारिणी माँ को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए कौन से पुष्प अर्पित करें, पूजा विधि क्या है, किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए? सबसे पहले आज के इस पूजन क्रम में माँ भगवती ब्रह्मचारिणी का जब पूजन करने आप बैठें तो पीले आसन पर बैठें और पीले वस्त्रों को पहन करके बैठें। पीला वस्त्र ब्रह्मचर्य का भी प्रतीक होता है, सूर्य का भी प्रतीक होता है, उसमें गेरुआ रंग भी आ जाता है। यानी कि उसे आप संतरे कलर का बोल सकते हैं या फिर नारंगी कलर का बोल सकते हैं। तो ऐसे रंगों का महत्व देते हुए इस वस्त्र को आप जब पहनेंगे तो सूर्य की ऊर्जा और माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा ये दोनों एक सूत्र में आपको प्राप्त होगी। अब पूजन के क्रम में जब बैठते हैं तो आपने कलश स्थापना की है, साथ ही साथ भगवती को लाल आसन पर आपने विराजमान किया है। तो आज के इस पूजन के क्रम में माँ भगवती को हम ध्यान करेंगे और ध्यान विभिन्न रूपों में करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु आदि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस महामंत्र का जप करते हुए, इसका गान करते हुए आप ध्यान करें। तत्पश्चात पूजन की क्रिया में जब आप आगे बढ़ेंगे तो शुद्ध गंगा जल से स्नान कराएं मूर्तियों को, कलश पर, गौरी गणेश पर आदि सब जगह स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराएं। ध्यान रहे कि आज के दिन माँ भगवती को अगर दूध से, गाय के दूध से स्नान कराया जाता है तो यकीनन मानिए कि वह ब्रह्मचर्य की तपस्या उनकी भी सिद्ध होती है और भगवती की कृपा मानव सभ्यता में शामिल भी होती है। तो साथ ही साथ पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। ततः वस्त्र के रूप में आपने पहले दिन जो श्रृंगार कर दिया है उस श्रृंगार के साथ साथ आप कुछ न कुछ वस्त्रों को चढ़ाते रहें। वस्त्र आपके पास बहुत व्यवस्थित नहीं है तो रक्त सूत्र यानी कलावा भी आप चढ़ा सकते हैं, भगवती से निवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यज्ञोपवीत कलश पर अवश्य ही चढ़ाना है। यज्ञोपवीत आपने चढ़ा दिया। आज के दिन जो भगवती को आप तिलक करेंगे वो केसर युक्त तिलक होना चाहिए। केसर युक्त तिलक इसलिए होना चाहिए कि जब ललाट पर सूर्य की किरण पड़ने पर कहा गया है ललाटे काश्मीरम, सुंदर कश्मीर जैसा जो ललाट दिखाई पड़ता है, और ऐसे में माँ भगवती ब्रह्मचारिणी का जो ललाट है
वो तीनों लोकों में तमाम प्रकार की आसुरी प्रवृत्तियों को आच्छादित करने वाला है और संसार को प्रकाशित करने वाला है। तो ऐसे स्वरूप पर जब केसर का तिलक लगेगा तो आप यकीनन मानिए उस पूजा में भगवती की कृपा भी मिलेगी और करुणा भी मिलेगी। अब इसके साथ साथ आप आगे के क्रम में आज पीले पुष्पों की माला भी चढ़ानी है। पीले पुष्प में पीला गुड़हल भी होता है और पीला आदि तमाम और भी पुष्प होते हैं, जिसे आप गेंदे के रूप में भी देख सकते हैं। आदि मालाएं आप समर्पित कर सकते हैं और वो पीला इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब हम ब्रह्मचर्य व्रत की तरफ बढ़ते हैं, जब भगवान राम जो है गुरुकुल में शिक्षा लेने जा रहे थे तो उन्होंने भी जो है गेरुए वस्त्र को धारण किया था। ऐसे ही माँ पार्वती जब शिव की प्राप्ति के लिए वन में तपस्या करने के लिए गईं तो पीत वस्त्र को धारण करके जो है उन्होंने तपस्या अपनी प्रारंभ की थी। तो ऐसे में बताया जाता है कि आज के दिन पीले रंग का बहुत बड़ा महत्व है। तो आज गुड़हल की पुष्प की माला आप चढ़ाएं जो कि पीले रंग की हो। साथ ही साथ आज दूर्बा भी चढ़ाएं। दूर्बा संतान प्राप्ति की मनोकामना से चढ़ाई जाती है। दूर्बा चढ़ाने के बाद आज आप जो है बिल्वपत्र अवश्य माँ भगवती को समर्पित करें। आपके मन में एक प्रश्न आता है कि बिल्वपत्र भगवती को क्यों चढ़ाएं, लेकिन जब आप श्री रामचरितमानस का पाठ करेंगे तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि पार्वती जी जब तपस्या कर रही थी तो कछुदिन भोजन बारी बतासा, कछुदिन कीन्ह कठिन उपवासा। कुछ दिन तक तो उन्होंने वायु का पान किया, कुछ दिन पत्तों का पान किया, लेकिन उसके बाद कुछ दिन ऐसा आया, समय ऐसा आया कि भगवती ने सब कुछ खाना पीना ही बंद कर दिया और उसी समय उनका नाम जो है, जब शरीर उनकी सूखती जा रही थी तो उनका नाम अपर्णा पड़ा। अपर्णा नेक वर्णा च पाटला पाटलावती। तो ऐसी भगवती जो संसार की तमाम प्रकार की मोह माया से दूर हो करके साक्षात शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने केवल वायु का पान किया, बिल्वपत्र का पान किया। तो आज के दिन बिल्वपत्र चढ़ाने से भगवती की संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। शुक्रवार भी है और लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। तो ऐसे में आप अब सिंदूर चढ़ाएं। जो माताएं हैं, सुहागन माताएं हैं, चुनरी दुपट्टे में रख करके सिंदूर अवश्य लगाएं, कम से कम 5 बार। 5 बार सिंदूर लगाने के बाद आप अबीर और गुलाल आदि से समलंकृत करें मूर्ति को। साथ ही साथ सुगंधित तेल और इत्र भी चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य। दीप की जब बात आती है तो घी का दीप इसलिए आप जलाइए कि वहाँ की नकारात्मकता दूर हो, साथ ही साथ देवता से तारतम्य आपका जुड़ा रहे, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा मन में भटकाव ना हो, इसलिए घी का दीपक हम जलाते हैं। अब इसके बाद आप जब नैवेद्य लगाने की बात आएगी तो नैवेद्य में आज के दिन सूखे मेवे का भोग लगाना है। सूखे मेवे का भोग इसलिए लगाना है जब हम ब्रह्मचर्य तपस्यारत स्थिति में जाते हैं और ऐसे देवताओं की उपासना करते हैं तो उन्हें निष्काम भाव से हम नैवेद्य समर्पित करते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष ना हो। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं या जो ये पंचमेव सूखे मेवे होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता और ये भगवती को आप समर्पित करेंगे तो इसको खा करके भगवती तो अपने आप में ऊर्जावान तो होगी ही, लेकिन जो व्यक्ति इस प्रसाद का पान करेगा यकीनन उसके अंदर से रोग की धीरे धीरे समाप्ति भी हो जाएगी। अब आप जो है ध्यान अर्चन वंदन पूजन आदि करते हुए आरती करें, प्रसाद बांटें, यही सामान्य पूजन विधि है। जी। अगर मंत्र की बात की जाए तो कौन से वो मंत्र है जो पढ़ते हुए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है? आज के दिन माँ भगवती की उपासना करते वक्त अगर दुर्गा स्तोत्र सतनाम का पाठ करेंगे, जिसमें माँ भगवती के 108 नामों का विभिन्न प्रकार से उल्लेख है, आप उसे अपने अंतर मन में स्थापित करें, अंतर हृदय में स्थापित करें और उसे पढ़ें। यदि आपके पास दुर्गा सप्तशती पुस्तक नहीं उपलब्ध है तो आपको एक सुंदर सा मंत्र बता रहे हैं, उस मंत्र का गायन करते हुए आप पूजन क्रम को संपन्न कर सकते हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इसमें कई सारी देवियों के स्वरूपों का वर्णन है। जब आप इस मंत्र का जप करते हुए अपने पूजन क्रिया को आगे आप बढ़ाएंगे तो यकीनन मानिए उन सब संपूर्ण रूपों में भगवती आकर के आपके पूजा को ग्रहण करेगी। आचार्य जी, जिस तरीके से आपने दुर्गा सप्तशती का जिक्र किया, दुर्गा सप्तशती का क्या महत्व है नवरात्रि में खास तौर पर?
श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत मार्कंडेय ऋषि के द्वारा लिखा गया यह सुंदर 729 श्लोकों में संबद्ध किया गया दुर्गा सप्तशती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से मनुष्य तमाम प्रकार के कष्टों से, क्लेशों से मुक्त हो जाता है। और इसमें अध्याय हैं, 13 अध्यायों का जो व्यक्ति पाठ करता है, 13 अध्याय में 3 चरित्र हैं, उन 3 चरित्रों में एक एक चरित्र का करके पाठ करना चाहिए। जिन व्यक्तियों को जानकारी नहीं है उन्हें सुदर्शन इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, जब आप शास्त्रों का अध्ययन करें, ग्रंथों का अध्ययन करें, साथ ही साथ उपासना की तरफ जब आप बढ़ें, तो इस रूल को, इस नियम को अवश्य ही अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आपको पहले दिन कवच और गला कीलक के साथ साथ देवी के महात्म्य का वर्णन का पाठ आपने जैसा किया, अगर नहीं किया तो दूसरे दिन उसे शामिल करें। दूसरे दिन शामिल करने के साथ साथ आप चरित्रों का सुंदर वर्णन पढ़ें। हिंदी में पढ़ सकते हैं तो हिंदी में पढ़ें, अगर हाँ नहीं पढ़ सकते आप तो टेलीविज़न पर लगा करके उसे सुनने का प्रयास करें, क्योंकि 9 प्रकार की भक्ति में कहा गया है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पहली भक्ति जो है वो सुनने की भक्ति बताई गई है। तो अगर आप विद्वान के मुख से, ब्राह्मण के मुख से, संत महात्मा पुजारियों के मुख से यह दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनेंगे तो यकीनन मानिए कि शरीर की नकारात्मकता, अंतर मन में बैठा हुआ वह छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, ईर्ष्या, लोभ, इन तमाम प्रकार के विकारों का कहीं न कहीं शमन होता है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ इसलिए बेहद आवश्यक है। जी। दुर्गा सप्तशती की किताब में कई तरह के जो पाठ के अलावा और है, जैसे कवच, कील का आपने जिक्र किया, और कौन कौन से वो पाठ है जिसका दर्शक जो हैं या फिर जो पूजा करने वाले लोग हैं वो उसका पाठ कर सकते हैं और उसका क्या लाभ मिलेगा? सामान्य जीवन में अगर आप रोग से बहुत ज़्यादा पीड़ित और प्रताड़ित स्थिति में हैं तो किसी ब्राह्मण से आप संपुट पाठ कराएं, और संपुट पाठ में आपको एक मंत्र बता दें, रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रिता नाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिताया श्रयताम प्रयांति। इस मंत्र का संपुट पाठ करके जब आप इसका किसी ब्राह्मण विद्वान से पाठ कराएंगे तो यकीनन आपको लाभ होगा। अब अगर कोई नहीं उपलब्ध है तो आप इस मंत्र का कम से कम 21 से 51 बार या 108 बार रुद्राक्ष के माले पर जप भी कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में यह मंत्र बहुत ही सुंदर शब्दों में समलंकृत है। दूसरा ये है कि अगर आपके जीवन में तमाम प्रकार के विवाद चल रहे हैं, उन विवादों से आप निकलना चाहते हैं, तो ऐसे में आप जो है घंटा शूल हलानि शंख मुसले चक्रम धनु सायकम हस्ताब्जैर दधतीम धनांत बिलसत सीतांशु तुल्य प्रभाम गौरी देह समुद्भवाम त्रिजगताम आधार भूताम महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादि दैत्यार्दिनीम। जो शुंभ और निशुंभ जैसे राक्षसों का वध करने वाली ऐसी भगवती, जो ब्रह्मचर्य को धारण करके समाज को यह संदेश देती है कि जब हमारे मन में तमाम प्रकार से भ्रम आ गए थे, सती रूप में जब हम थे, तो ऐसे में उस भ्रम को ले करके हमने अग्नि में प्रवेश कर लिया और आज एक नया रूप धारण कर लिया। तो ऐसे ही मानव जीवन में जो जो व्यक्ति हमारे चरित्र का गुणगान करता है, हमारे स्वरूप का ध्यान करके हमारी ही प्रवृत्तियों पर चलने का प्रयास करता है, उस मनुष्य के जीवन में काम, क्रोध, मद, लोभ तो दूर होते ही हैं, साथ ही साथ विद्या, बुद्धि, संस्कार की उपज भी होती है। जी आचार्य जी, जिस तरीके से आज के समय में बहुत भागदौड़ है, लोगों के पास समय की कमी है, आपने बताया जिस तरीके से दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय है, जो लोग एक दिन में 13 अध्याय नहीं कर सकते हैं, क्या वो एक एक अध्याय करके डेली कर सकते हैं, या नवरात्रि के क्रम में वो 13 अध्याय अलग अलग दिन अलग अलग अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं? विशेषतः शास्त्र ये जो है आदेश देता है कि चरित्र के हिसाब से पाठ करें। 3 प्रकार के चरित्र हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम चरित्र। यदि आप चरित्रों के हिसाब से पाठ करेंगे तो अति उत्तम होगा, और यदि असुविधा है, समय का अभाव है, तो ऐसे में आप प्रतिदिन एक एक पाठ करने का प्रयास करें। संकल्पबद्ध हो, संकल्प निहित हो। निष्काम भाव से भक्ति करना बहुत कठिन है आज के जनमानस में, इसलिए सकाम भाव, लोग, हर व्यक्ति चाहता है कि माता या भगवान हमारी मनोकामना पूरी करें। तो आप यह मनोकामना अपने अंतर मन में स्थापित करें कि दुर्गा सप्तशती के इस एक एक पाठ करने से हमारे अंदर में, हमारी जिह्वा पर बैठी हुई सरस्वती वाग्वाणी के रूप में वह सिद्ध हो और हमारे अंदर के समस्त विकार जो है
वह दूर चले जाएं और परिवार में सकारात्मक विचार उत्पन्न हो। जी जी। आचार्य जी, रंगों का भी विशेष महत्व होता है। नवरात्रि में अलग अलग दिन लोग अलग अलग रंग के वस्त्र धारण करते हैं। ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय आपने बताया कि पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। जी। और कौन से वो रंग है जिसका वस्त्र जो श्रद्धालु हैं, जो भक्ति भाव करने वाले लोग हैं, वो धारण कर सकते हैं? आज के दिन ब्रह्मचर्य स्वरूप में बताया गया है। जिस प्रकार से पीले वस्त्रों का हमने आपको संकेत दिया, आप श्वेत वस्त्रों को भी धारण कर सकते हैं। श्वेत वस्त्र क्यों? क्योंकि श्वेत कागज हो या वस्त्र हो, जिस रंग में आप रंगने का प्रयास करेंगे उसी रंग में वह रंग जाता है। तो इसलिए बहुत ही जो है साधारण विषय है कि आप श्वेत वस्त्रों को धारण करके जब ब्रह्मचारिणी की पूजा की तरफ आगे बढ़ेंगे तो यकीनन मानिए कि आपके अंदर वह ब्रह्मचर्य प्रवेश होगा और उस ब्रह्मचर्य से निकलने वाला तेज जब आपके ललाट पर उसकी तेज चमक होगी तो आपके सामने आने वाला जो विपरीत दिशा में आपके प्रति सोचने वाला व्यक्ति है उसके विचार बदल जाएंगे। विद्यार्थी विद्याध्ययन में यदि उसका मन नहीं लग रहा है तो यकीनन मानिए कि वो विद्याध्ययन में अग्रगण्य होगा। या धनार्थी धन की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं तो धन की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। दो ऐसे सुंदर वस्त्र हैं, रंग हैं जिसको आप धारण कर सकते हैं, श्वेत वस्त्र। अगर आप किसी भी अन्य वस्त्रों को धारण कर रहे हैं तो प्रयास करें दुपट्टा ले लें। आप पीला दुपट्टा भी रख सकते हैं माताएं बहनें, और साथ ही साथ या फिर सफ़ेद कलर का दुपट्टा रख सकती हैं। तो इन दो वस्त्रों के दो रंगों का एक विशेष महत्व है। बाकी कहा गया है माता के नाना प्रकार के रूप हैं और ब्रह्मचारी या ब्रह्मचर्य जो धारण करने वाली परिस्थिति में माँ भगवती ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। ऐसे में आपको विशुद्ध नीला और काला, ये दो कलर के वस्त्रों से आपको बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा नीला और काले वस्त्रों को धारण करके आप कार्य ना करें तो बेहतर होगा। जी आचार्य जी, इसी के साथ मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ब्रह्मचारिणी रूप मानव जीवन में क्या संदेश देती है? माँ भगवती ब्रह्मचारिणी की पूजा अगर आप करते हैं और पुरुष वर्ग हैं तो खास करके आपको अपने जीवन में स्त्री सम्मान अवश्य करना चाहिए। स्त्री सम्मान में आप अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटियों का सम्मान जब करेंगे तो समाज में एक अलग सी दिशा जागृत होगी और उससे समाज में आपका वर्चस्व जो है बढ़ेगा। साथ ही साथ यदि व्यक्ति नवरात्र का 9 दिन का अखंड व्रत कर रहा है तो माँ भगवती ब्रह्मचारिणी का स्वरूप यह संदेश देता है कि आपको व्रत अनुष्ठान करते वक्त अधिक से अधिक मौन रहने की आवश्यकता है, क्लेशों से दूर रहने की आवश्यकता है। अत्यधिक मानसिक रूप से आप अपने आप को ना तो त्रस्त करें और ना ही अनुष्ठान में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न करें। तो ऐसी माताओं बहनों को जितना ज़्यादा हो सके अधिक प्रलापों से बच करके अपने आप को मौन भी रखने की बेहद आवश्यकता है। माँ ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप मानव जीवन को यह संदेश देता है कि जब जब आप यज्ञ अनुष्ठान के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो समाज में फैली बर्बरता, समाज में फैली अराजकता को विशेष रूप से ध्यान देते हुए उसकी तरफ भी काम करें, तब ये अनुष्ठान भी सिद्ध होगा। बहन बेटी, गौ गंगा गायत्री स्त्री और गीता, इन सब की मर्यादा जब बची रहेगी समाज में तो सनातन धर्म भी बचा रहेगा और साथ साथ आपका यज्ञ अनुष्ठान पूजन वह सफल भी होगा। धन्यवाद आचार्य जी दर्शन न्यूज से बातचीत करने के लिए। इसी के साथ माता रानी से हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण हो।